हेलो गाइस, आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हम देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्या है? वो है आपका कर्नेल। ठीक है, कर्नेल भी इसको बोलते हैं और इसको आगे चल कर के आप देखेंगे कि इसको नल स्पेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम अभी कर्नेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कर्नेल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से ग्रुप में भी समझाया हुआ है। आई होप आपने वहाँ पे ग्रुप में वीडियो देख करके भी इसको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो देखिए कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन क्या होता है। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, देखिए ले लेता हूँ मैं। लेट फाइव फ्रॉम आर टू आर डैश, ठीक है, बी ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये क्या है आपका? ये आपके पास एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, देन क्या होगा आपका? ठीक है, देन कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ रिंग विच मैप्स टू जीरो ऑफ आर डैश, ठीक है, इज कॉल्ड कर्नेल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। देन इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, देन कर्नेल ऑफ फाई, कर्नेल ऑफ फाई is denoted by ऐसे शॉर्ट में कर फाई। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज कैसे? देखिए जो कर फाई है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ रिंग आर सच दैट द इमेजेस इज इक्वल टू जीरो डैश। ओके, जीरो डैश क्या है आपका? ये आपका आर डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको आप ना ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कैसे? कि आर के वो एलिमेंट का कलेक्शन जो आर डैश के जीरो पर मैप करता है वो कर्व फाई होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, दैट इज़ क्या? सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर मैप्स टू जीरो ऑफ आर डैश, ठीक है, इज कॉल्ड कर्नेल फाई। इसको हम लोग कर्नेल फाई कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कर्नेल फाई है आपका, ठीक है, ये क्या होता है? ये आइडियल होता है। हम लोग ये भी देखेंगे, हम लोग ये भी देखे थे कि ये सब रिंग भी होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो है एक सब ग्रुप भी होता है। हम लोग ग्रुप के टाइम में प्रूफ किए थे। ठीक है ना? ओके, तो अभी इसके रिलेटेड जो थ्योरम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका। क्या है? ठीक है, कि आपका फाइव फ्रॉम आर टू एस, फाइव फ्रॉम आर टू एस, ये जो आपका मैपिंग है ये क्या होगा? इज़ 1 1, ये आपका 1 1 होगा। ठीक है, कब? इफ़ कर्नल फाई इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो। ओके, अगर कर्नल फाई आपका सिंगलटन जीरो मिलता है। ठीक है, वेयर जीरो क्या है आपका? वेयर जो जीरो है ये बिलोंग करता है आर में, इज़ जीरो एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी है आर का। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका प्रूफ क्या बोलता है। कि ये जो मैपिंग है ये 1 1 होगा अगर कर्नल फाई आपका जीरो होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम इसको 1 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लेट मैं मान लेता हूँ कि फाई मेरा क्या है? 1 1 है। ठीक है, क्या शो करना है? टू शो, हमको शो करना होगा कि जो कर्नल फाई है वो क्या होगा? वो सिंगलटन जीरो होगा, यानी इसके पास सिर्फ जीरो एलिमेंट होगा। ठीक है, नाउ अब देखिए, सिंस कर्नल फाई क्या होता है? कर्नल फाई होता है सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर सच दैट द इमेज इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ एस। ठीक है, ये होता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है आपका? ये होता है सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर सच दैट फाई एक्स इज इक्वल टू, इसका जीरो क्या होगा? तो इसका जीरो डेफिनेटली क्या होगा आपका? फाई जीरो। ठीक है, क्लियर?
इसका जीरो एलिमेंट क्या हो जाएगा, फाई जीरो। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यानी फाई एक्स मेरा फाई जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जीरो ऑफ एस के। तो अब आप देखिए आपका जो फाई है आपने वो 1 1 लिया है। ठीक है, तो फाई अगर 1 1 है और फाई एक्स और फाई जीरो अगर इक्वल है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज ओनली जीरो। ठीक है, इसलिए कि आपका फाई क्या है, आपका फाई है 1 1। तो 1 1 का तो यही प्रॉपर्टी होता है कि अगर दो इमेज इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग में दोनों एलिमेंट भी इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जा रहा है, सिंगलटन जीरो। ठीक है, तो इस तरफ से आपका ये प्रूफ हो गया। अच्छा, इसका आप देखिए कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली। ठीक है, कन्वर्सली हम लोग ये मान लेते हैं, लेट क्या कि कर्नल फाई मेरा क्या है, उसमें सिंगलटन जीरो एलिमेंट है। तो क्या शो करना होगा, हमको शो करना होगा टू शो फाई इज़ 1 1, फाई मेरा 1 1 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको फाई को 1 1 अगर शो करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि जैसे आपका फाई जो है वो क्या है, मैपिंग है ना, इधर आर है आपका, इधर क्या है, एस है। अच्छा, आर टू एस मान लीजिए हम लोगों ने लिया है, और ये मेरा मैपिंग है फाई। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि अगर कोई दो एलिमेंट है x1 और x2, ठीक है, इसका इमेज अगर मान लीजिए फाई x1 है और इसका इमेज अगर आपका क्या है, फाई x2, तो 1 1 का मतलब क्या होता है कि अगर हम दो इमेज को इक्वल ले लें तो उसके करस्पॉन्ड में दोनों जो ऑब्जेक्ट है, जो दोनों प्री इमेज है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, दैट इज़ टू शो, हमको ये दिखाना है। ठीक है, इफ़ फाई x1 इक्वल टू फाई x2, ठीक है, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। ठीक है, इफ हटा दीजिए, दैट इज़ टू शो फाई x1 इक्वल टू फाई x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। आइए अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, नाउ इसको आइए हम लोग करके देखते हैं कि हमारा होता है कि नहीं होता है। नाउ ठीक है, फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू R, लेट फाई x1 इक्वल टू फाई x2। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये हम लोगों ने ले लिया। यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फाई x1 माइनस फाई x2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ग्रुप होता है ना, ठीक है, सब ग्रुप है अंडर एडिशन, तो ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके, क्योंकि मेरा फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ये भी प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं कि अगर आपका होमोमॉर्फिज्म है तो आप इस तरीके से रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब इस एलिमेंट का मैपिंग का इमेज जीरो मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो जीरो मिल रहा है, आप समझिए। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये जो जीरो है आपका, ये डेफिनेटली क्या है, जीरो ऑफ एस है, जीरो ऑफ एस। ठीक है, तो ये एस में जीरो मिल रहा है, तो एक एलिमेंट। अच्छा अब आप देखिए कि x1 और x2 अगर ये R का एलिमेंट है तो x1 माइनस x2 भी क्या होगा, R का एलिमेंट होगा, क्योंकि R क्या होता है आपका इटसेल्फ ग्रुप है अगर रिंग है तो। ठीक है, तो R का एक एलिमेंट है जिसका इमेज मेरे को जीरो मिल रहा है, तो R के जिस भी एलिमेंट का इमेज जीरो मिलता है वो क्या होता है, वो कर्नल फाई में होता है। हम लोगों ने डेफिनेशन देखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा कि जो x1 माइनस x2 है वो किस में बिलोंग करेगा, कर्नल फाई में। इसीलिए इसका डेफिनेशन से क्या हो रहा है कि इसका इमेज जीरो हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर कर्नल फाई का ये एलिमेंट है तो हम लोगों ने ये कंसिडर किया हुआ है कि कर्नल फाई के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन है, सिंगलटन जीरो। ठीक है, ये हमने कंसिडर किया हुआ है, तो क्या होगा, x1 माइनस x2 भी जरूर जीरो होगा। ठीक है, यानी कि क्या हो गया आपका x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लिया और ये आ गया, 10 क्या हो गया आपका जो फाई है वो क्या हो गया, इस 1 1, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है। हाँ, कभी कभार आपको थ्योरम कैसे पूछता है, देखिए नोट, कभी कभार आपको थ्योरम बोलता है इस तरीके से पूछता है। ठीक है, कि एक मैपिंग फाई फ्रॉम R टू S क्या होगा, इज आइसोमॉर्फिज्म होगा, आइसोमॉर्फिज्म कब, इफ़, डबल एफ लगा देगा यहाँ पे, इफ़ फाई इज ऑन टू एंड कर्नल फाई इक्वल टू सिंगलटन जीरो। ये थ्योरम आपको ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए इसलिए
कि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि फाई 1 1 और ऑन 2 होगा, तो आपको ऑन 2 लिख दिया है कि फाई ऑन 2 है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि कर्नल फाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि फाई यहाँ से आपका 1 1 प्रूफ होता है। तो अभी हम लोगों ने प्रूफ भी किया है कि अगर कर्नल फाई 0 है तो क्या होता है फाई 1 1, और ये डबल इम्प्लीकेशन है, यानी कन्वर्सली भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये थ्योरम को ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे, पहले जो अभी हम लोगों ने थ्योरम किया है उसी को आप लिख देंगे, और ये आप कह देंगे कि कर्नल फाई इक्वल टू 0 इज इम्प्लाइज फाई इज़ 1 1। ठीक है, एंड इफ फाई इज़ 1 1 एंड फाई इज़ ऑन टू एज गिवन, सो इट इज़ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी देखिए, इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए इधर क्या है आपका कि अगर, ठीक है, R2S, ठीक है, देखिए यहाँ पे आप, अगर आपका कोई ठीक है कोई आपका मैपिंग फाई फ्रॉम R2S अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म है, शॉर्ट में लिखा हुआ है रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो जो कर्नल फाई होता है वो क्या होता है, आइडियल होता है R का। ठीक है, देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। कर्नल फाई चूँकि हमारा क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ R सच दैट इमेज इज इक्वल टू 0 एलिमेंट ऑफ S। ठीक है, अच्छा, और हम लोग ये भी जानते हैं कि फाई 0 इक्वल टू क्या होता है, 0 डैश होता है, मतलब कि 0 जो है वो 0 को मैप करता है, ये भी आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दैट इज़ 0 ऑफ R मैप्स इनटू 0 ऑफ S, ये आप जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कर्नल फाई जो है वो आपका वो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि कम से कम उसमें 0 तो है। ठीक है, अच्छा, तो ये नॉन एम्प्टी है, तो यानी कर्नल फाई आपका नॉन एम्प्टी चूँकि सेट है, तो हम इसके आइडियल की बात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमको ये शो करना है टू शो कर्नल फाई इज़ एन आइडियल। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और एग्जाम में आपका इसका भी प्रूफ आ सकता है। ठीक है, आज जो मैं वीडियोज़ में आपको प्रूफ बता रहा हूँ ये प्रूफ आप अच्छे से कर लेंगे। तो हमको ये शो करना है कि कर्नल फाई मेरा क्या है, आइडियल है। ठीक है, तो आइडियल शो करने के लिए हमको क्या शो करना पड़ेगा, हमको शो करना पड़ेगा कि हम 2 एलिमेंट अगर हम लेते हैं कर्नल फाई का तो उसका डिफरेंस भी इसी में आएगा, और दूसरा अगर कोई एक एलिमेंट कर्नल फाई का लेते हैं, ठीक है, और एक एलिमेंट हम लेते हैं रिंग एस का, तो इन दोनों का जो मल्टीपल है लेफ़्ट और राइट आइडियल, लेफ़्ट और राइट प्रोडक्ट, ठीक है, वो भी आपका कर्नल फाई में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये आपको देखना है कि चूँकि आपका जो होमोमॉर्फिज्म है वो R to S है। ठीक है, R से S तक, ये R ये S। ठीक है, ये आपका है, ये है आपका होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे जो कर्नल फाई है, ठीक है, कर्नल फाई में जो भी एलिमेंट होता है तो वो किसका होता है, R का होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली याद रखिएगा कि कर्नल फाई आपको इधर से मिलता है, इधर से। ठीक है, तो जो हम कर्नल फाई क्या है, समझ लीजिए R का एक एलिमेंट है। ठीक है, ओके, R के एलिमेंट का कलेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम R का ही कोई एलिमेंट लेंगे। ठीक है, और तब हम इन दोनों का प्रोडक्ट को देखेंगे कि ये भी कर्नल फाई में होना चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल R होगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट हम कर्नल फाई का लेंगे, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट हम उसके करस्पॉन्डिंग रिंग का लेंगे, और फिर इसका जो प्रोडक्ट है राइट और लेफ्ट प्रोडक्ट वो भी इसी में होना चाहिए। तो इस तरीके से कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप फिगर बना करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम पहला वाला दिखाते हैं। हमको क्या दिखाना है कि x माइनस वाई क्या है, कर्नल फाई में होगा। ठीक है, इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्नल फाई में अगर कोई भी एलिमेंट आता है तो उसका इमेज क्या होगा, 0 बाय डेफिनेशन। कि कर्नल फाई क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ R है जिसका इमेज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 ऑफ S, यहाँ पे मैं 0 डैश ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमको ये दिखाना होगा, वी हैव टू शो दैट फाई x माइनस वाई इक्वल टू 0 डैश बिलोंग्स टू S। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, सॉरी बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। ठीक है, तो अब देखिए फाई x माइनस वाई को ले लीजिए, इससे शुरू कीजिए आप, क्योंकि हमको इसको 0 डैश दिखाना है, तो इसको आप फाई x माइनस फाई वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए चूँकि मेरा x और y दोनों कर्नल का मेंबर है, तो अगर कर्नल का मेंबर है तो यानी कि फाई x भी 0 डैश होगा और फाई y भाई 0 डैश होगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन, क्योंकि जो भी कर्नल का मेंबर है तो उसका इमेज क्या, वो किसको मैप करता है, 0 डैश को मैप करता है। ठीक है,
तो जीरो डैश बिलोंग्स टू एस, ये भी और ये भी जीरो डैश बिलोंग्स टू एस। तो 5x भी जीरो डैश है, 5y भी जीरो डैश है, दोनों का डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, जीरो डैश। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया पहला पार्ट, ये जो हमको लाना था। दूसरा पार्ट हमको ये दिखाना है कि राइट मल्टीपल एक्स आर और लेफ्ट मल्टीपल आर एक्स, ये भी दोनों क्या होगा, कर्नल फाई में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी आर एक्स आर का मल्टीपल अंडर मैप जीरो हो जाए और आर एक्स का मल्टीपल भी अंडर मैप क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये दिखाना है हमको। तो आप इस तरीके से जब लिख लेंगे ना कि आपको शो क्या करना है, तो आपको काफ़ी इजी हो जाता है। और कर्नल तो काफ़ी सिंपल चीज़ है, क्योंकि कर्नल का जो भी आपको एलिमेंट शो करना है तो डेफिनेटली वो जीरो डैश होना चाहिए, या जो कर्नल के पास एलिमेंट है वो इसलिए है कि वो जीरो को मैप करता है। ठीक है, तब आइए पहले इसको आप दिखा लीजिए। 5xr को आप ऐसे लिख सकते हैं, जो कि आपका फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म आप पूरा लिखिएगा, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अब देखिए 5x जो है मेरा, वो मैंने अभी बताया आपको कि एक्स वाई चूँकि क्या है आपका, x और जो y है वो कर्नल का मेंबर है। ठीक है, तो कर्नल का कोई भी मेंबर होगा तो क्या होगा, उसका इमेज क्या हो जाएगा, जीरो डैश, यानी दूसरे रिंग के जीरो को मैप करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से 5y भी आपका जीरो डैश को मैप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5x को जीरो डैश लिख दिया। ठीक है, इंटू 5r। तो अब जीरो एलिमेंट से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, ये हमने रिंग के प्रॉपर्टी में प्रूफ किया हुआ है। तो इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं कि 5rx भी क्या होगा, जीरो डैश होगा। तो ये दोनों चीज़ प्रूफ हो गया, तो आपका ये टारगेट प्रूफ हो गया। तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, आप बहुत इसको आसानी से ईजिली